नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हनुमान जी इस कली काल के जागृत देवता है। उनकी महिमा का तो कहना ही क्या। इस कलियुग में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ बजरंग बली की महिमा के साक्षात दर्शन होते हैं। वो स्थान है राजस्थान में, जहाँ सीकराय तहसील में विराजमान है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। यह मंदिर राजस्थान के 2 जिलों करौली और दौसा के सीमा पर बना हुआ है, जो जयपुर से 109 किलोमीटर और दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर बेहद रहस्यमय है। इसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक भी होती है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हनुमान जी का चमत्कार दिखाई देता है। इस मंदिर में देश के कोने कोने से प्रेत बाधित व्यक्ति पहुँचते हैं और बालाजी की कृपा से ठीक होकर जाते हैं। पूरे मंदिर परिसर में प्रेत ग्रसित लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिससे माहौल बेहद डरावना हो जाता है। इस मंदिर में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बिना बालाजी की मर्जी के कोई नहीं आ सकता है। इसीलिए बालाजी के दरबार में आने और जाने के लिए दरखास्त लगाई जाती है। जब दरखास्त मंजूर होती है तभी कोई बालाजी के दर्शन करने आ सकता है। इस प्राचीन मंदिर में 3 देवता स्थापित है। एक है स्वयं बालाजी महाराज, जो कि मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं भैरव कोतवाल, जो कि बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार है। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बनी दही भल्ले और मिठाइयों में जलेबी और गुलगुले का भोग कोतवाल महाराज को बेहद पसंद है। फिर आते हैं प्रेतराज सरकार, जो कि बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक है। प्रेतराज सरकार ही बुरी आत्माओं को दंड देते हैं। इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में आने पर पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन किए जाते हैं, फिर बालाजी महाराज का दर्शन किया जाता है और आखिर में कप्तान कोतवाल यानी भैरव बाबा के दर्शन करने की परंपरा है। मेहंदीपुर बालाजी के बाएं छाती में एक छेद है, जिससे लगातार जल बहता है। लोक मान्यता के अनुसार इसे बालाजी का पसीना कहा जाता है। यह जल नीचे एक कुंड में जाकर जमा होता है, जिसे भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। बालाजी के ठीक सामने भगवान राम और माता सीता की भी प्रतिमा है, जिससे कि बालाजी को हमेशा राम सीता के दर्शन होते रहता है। मेहंदीपुर बालाजी में आने वाले भक्तों को सात्विक नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी भक्त यहाँ आने की इच्छा रखते हैं, उन्हें पूरे 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, मांसाहार भोजन और मदिरा का सेवन बंद करना पड़ता है। इस मंदिर में हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है।
इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है। उनकी यह मूर्ति पहाड़ों के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करते हैं। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। मुगल काल में विधर्मी शासकों ने इस मंदिर को नष्ट कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन बालाजी के मूर्ति को उखाड़ने का उनका प्रयास विफल रहा, क्योंकि वो जितना खुदवाते थे प्रतिमा की जड़ें उतने ही गहरी दिखाई देती थी। बालाजी के चमत्कार के सामने पराजित होकर विधर्मी लौट गए। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में दर्शन के बाद भी भक्तों को कई तरह की सावधानियां रखनी होती है। जिस प्रकार मंदिर जाने से सप्ताह भर पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन बंद किया जाता है, वैसे ही मंदिर से लौटने के बाद भी 41 दिन तक तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रेत बाधित व्यक्ति का संकट बालाजी ने हरण कर लिया है, उसे 41 दिन तक सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, सफ़ेद मिठाई आदि नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त पूरे 41 दिन तक उसे घर में ही रहना होता है और किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना होता है। तो यह थी राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की महिमा। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार भारत के चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। ओम हनुमते नमः।